एक कथा जो वाल्मीकि रामायण में भी है, शिव पुराण में भी और बहुत जगह वर्णित है, मिल जाएगी। वो है गंगा उत्पत्ति की कथा। उस कथा का इतना महात्म्य है कि वाल्मीकि रामायण में भी केवल कुछ कथाओं के महात्म्य को बताया गया है, हर कथा के महात्म्य को नहीं बताया गया। वो सिर्फ वाल्मीकि रामायण में बस चलती गई कहानी, चलती गई, भगवान राम के जीवन के बारे में सब बताया गया। बट इस कथा के बारे में, इसके महात्म्य के बारे में बताया गया है कि जो सुने और सुनाए दोनों को पुण्य मिलेगा। क्या क्या पुण्य मिलेगा सब विस्तार से बताया गया है। तो इस कथा को सुनो, बहुत अच्छी, प्रमाणिक इसलिए क्योंकि गंगा जी सदियों से बहती आ रही है, तब से अब तक प्रमाणिक है और लोगों के द्वारा सुनी सुनाई कहानी है। बट मैं जो भी शब्द यहां यूज करने की कोशिश करूंगा, जो भी बोलूंगा, वो सब कहीं ना कहीं वाल्मीकि रामायण से ही संदर्भ हैं और वो ही चीजें मैं बोलने की कोशिश करूंगा। वाल्मीकि रामायण के 38वें सर्ग, जो कि बालकांड का है, वहां से कथा शुरू होती है। कथा से पहले तुम सबने एक कहानी सुनी होगी कि जब विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आए और राम लक्ष्मण को अपने साथ लेके चले गए, अहिल्या का उद्धार कर दिया, ताड़का मार दी, और उसके बाद वो महाराज जनक के नगर की तरफ प्रस्थान करने लगे। तो रास्ते में उन्हें गंगा जी दिखाई दी। सरयू के बाद वहां से चले तो गंगा जी दिखाई दी। तो भगवान राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी से गंगा जी के बारे में पूछा। तो विश्वामित्र ने गंगा की जो उत्पत्ति की कथा सुनाई, वो ध्यान से अब सुनना। विश्वामित्र बोले कि राम, ये भगीरथी, त्रिपत गामिनी या जानवी, 3 नामों से पूजित गंगा जी हैं, और ये गंगा जी तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ी हुई हैं। कैसे? भगवान राम ने पूछा। तो उन्होंने कहा, बहुत समय पहले अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तो महाराज सगर हमेशा पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत रहते थे। कभी यज्ञ करवाना, कभी कथा कराना, कभी मुनियों के यहाँ जाके उनका आदर सत्कार करना। सगर की 2 पत्नियां थी। पहली विदर्भ राजकुमारी केशनी, वो उनकी पहली पत्नी थी। वो बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुण, जो हम भगवान विष्णु के वाहन को देखते हैं, गरुण की बहन थी। महाराज सगर के जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय पर भृगु प्रसवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 100 वर्ष बीत गए। तो महर्षि भृगु, जो उस पर्वत पर रहते थे, उन्होंने राजा सगर को वर दिया कि हे राजा, तुम्हें अनेक पुत्र प्राप्त होंगे जो तुम्हारी संसार में कीर्ति का विस्तार करेंगे। राजन, तुम्हारी एक पत्नी से तो एक ही पुत्र होगा और जो तुम्हारे परिवार का विस्तार करेगा। दूसरी पत्नी से तुम्हें अनेक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होंगे। अब तुम बताओ, तुम्हें किस रानी से कैसे पुत्र चाहिए? तो राजा सगर ने अपनी उन दोनों पत्नियों से ही ये प्रश्न पूछा। तो दोनों ने कुछ बातें करी। फिर केशिनी ने बोला कि महाराज, मुझे आप एक पुत्र का वर दीजिए जो हमारे वंश परंपरा को चलाए। गरुण की बहन सुमति ने बोला कि महाराज, मुझे महान उत्साही और परम यशस्वी 60,000 पुत्रों का वर दीजिए ताकि मैं 60,000 पुत्रों की माता कहलाऊं।
दोनों तपस्या करके वापस अपनी नगरी में आ गए, राजा, रानी और महाराज। कुछ समय व्यतीत होने के बाद केशिनी ने असमंज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसे फोड़कर 60,000 घड़ों में रखा गया और वहीं घीयों से घी डालकर और औषधियां डालकर उन सब से बच्चे उत्पन्न करे गए। इस तरह से उनको, सुमति को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया। राजा के सगर के जो पुत्र असमंज थे वो थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए। उनकी एक आदत थी कि वो सरयू नदी में वहां के नगर के बालकों को उठाकर और नदी में फेंक देते, और तब चिल्लाते बच्चे तो उनको बड़ा आनंद आता और जनता को परेशान करते। महाराज सगर ने उन्हें बहुत समझाने का कोशिश करी, लेकिन असमंज नहीं माने। असमंज की शादी भी करी, असमंज के एक पुत्र अंशुमान भी हुए, बट फिर भी असमंज नहीं माने। उनका वो व्यवहार चलता रहा। अतः दुखी होकर महाराज सगर ने असमंज को राज्य से निष्कासित कर दिया। अंशुमन महाराज सगर के पास ही रहे। समय व्यतीत होता गया। बहुत दिनों बाद महाराज ने सोचा, सगर ने, कि कोई अश्वमेध यज्ञ करा जाए। अश्वमेध यज्ञ कहां करा जाए? उसके लिए उन्होंने सभी मुनियों से, ऋषियों से पूछा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, इस संपूर्ण भारत भूमि में आर्यावर्त की भूमि वो सबसे पुण्य भूमि है, वहीं आपको ये यज्ञ करना चाहिए। आर्यावर्त की भूमि हमारे शास्त्रों में किसको बोला गया है? हिमालय से लेकर और जो दूसरा पर्वत हमारा आता है वो है विंध्याचल, जो आज मध्य प्रदेश की तरफ है, और हिमालय तो सबको पता ही है। इन दोनों की जो बीच की भूमि है, इस भूमि को आर्यावर्त कहते हैं। कि इसी भूमि में आप यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, तो उसका अनेक गुना फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होने लगी। हर तरफ खुशियां हो गई, प्रजा में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, ये सब बात फैलने लगी। और धीरे धीरे ये बात देवलोक तक भी पहुंच गई कि राजा सगर एक बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र, जो कि अपने सिंहासन बचाने के लिए हमेशा उद्यत रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि इस अश्वमेध यज्ञ को जितने बड़े पैमाने पर ये कर रहे हैं, इस बड़े पैमाने पर हुआ तो मेरा इंद्र आसन भी संकट में आ जाएगा। अतः उन्होंने क्या सोचा, वो चुपचाप गए और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वहां से निकाला चुपचाप और ले जाकर छुपा दिया। कहां छुपा दिया? उन्होंने महातेजस्वी कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा पीछे जाके बांध दिया। अब यज्ञ चल रहा था। यज्ञ के घोड़े की रक्षा की जिम्मेवारी सभी राजकुमारों की थी। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की रक्षा कर रहे थे। बट जब देखा कि वहां से वो घोड़ा गायब हो गया, तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। घोड़ा कहां गया, घोड़ा कहां गया? तो महाराज सगर ने, क्योंकि सगर महाराज अपने वहां से उठ नहीं सकते थे, जिस यज्ञ भूमि में बैठे थे वहां से उठ के जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि जाओ और जैसे भी हो वो घोड़ा तुम ढूंढ के लाओ। उन्होंने कहा महाराज हम अभी गए
और अभी घोड़ा ढूंढ के लाते हैं। अब उन्होंने हर तरफ ढूंढा बट उनको घोड़ा नहीं मिला, सारी दिशाओं में जाके ढूंढा। तो उन्होंने फिर पृथ्वी खोदनी शुरू करी। पृथ्वी खोदने के लिए उन्होंने चारों तरफ बड़े बड़े, वो 60,000 थे, बड़े पराक्रमी थे, उन्होंने पृथ्वी खोदनी शुरू करी। पृथ्वी खोदते खोदते पृथ्वी के बहुत अंदर तक चले गए। इधर जब वो पृथ्वी भी खोद रहे थे और हर तरफ जाकर सब जनता से पूछ रहे थे क्या तुमने अश्वमेध का घोड़ा देखा है, और जो जवाब सही से ना दे उसको मार रहे थे। तो सभी देवता, 33 कोटि के देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि ब्रह्मा जी, ये तो सब में हाहाकार मचा रहे हैं, इनको शांत करो, ये तो सब जीवों को मार रहे हैं, इन्हें तो घोड़े कितनी, बस घोड़ा चाहिए घोड़ा चाहिए, ये तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे, और अब ये रसातल की भी खुदाई शुरू कर चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता ना करो, भगवान विष्णु के ही रूप कपिल मुनि ही इसका कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। उधर वो रसातल की जब खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते करते वो पूर्व दिशा में पहुंचे। हमारे हिंदू धर्म में जो आर्यव्रत भूमि है, इसको 4 दिग्गज यानी 4 बहुत बड़े बड़े हाथियों के सिर पर माना गया है। तुमने सुंदरकांड अगर पढ़ा हो तो उसमें भी चिक्करहि दिग्गज ये वर्ड है कि जब हनुमान जी ने बड़ा रूप बनाया तो चारों तरफ के दिग्गज चिंगारने लगे। वही ऐसा यहां भी था। पूर्व दिशा में जब वो गए तो वहां पूर्व दिशा के रक्षक विरूपाक्ष, बहुत बड़े हाथी गज, उनका नाम विरूपाक्ष, उन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा था। अब वो 60,000 उनके पुत्र आए सगर के, और उन्होंने उन विरूपाक्ष की परिक्रमा करके हाथ जोड़ के वहां से आगे चले। आगे गए तो दक्षिण दिशा में गए, वहां जो दिग्गज थे, बहुत बड़े गज, वो थे महापद्म। दक्षिण दिशा में उनकी परिक्रमा करी और फिर वो पश्चिम दिशा में आ गए। पश्चिम दिशा के सोमरस थे, सोमतस की परिक्रमा करके फिर वो आगे गए। फिर उत्तर दिशा में आए और वहां के जो गज दिग्गज श्वेतभद्र, उनकी परिक्रमा करी, बट उनको कहीं घोड़ा नहीं मिला। वो भी परेशान, पिता के पास बीच में होके आए थे और पिताजी ने उनके कह दिया था तुम कुछ भी करो, रसातल खोदो, कहीं से भी लाओ, बट अश्वमेध का यज्ञ पूरा होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें घोड़ा लेके आना पड़ेगा। अब वो पूर्व और उत्तर दिशा खोदते 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 कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां इंद्र ने चोरी से घोड़ा बांध दिया था। और वो सागर के सारे पुत्र, 60,000 पुत्र थक हार के वहां तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां घोड़ा घास चर रहा है। खुशी का उनके ठिकाने नहीं रहा, पर उनको गुस्सा आया कि घोड़ा चुराया किसने। तो उन्होंने देखा कि वहां महान तेजस्वी कपिल मुनि के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी महातेजस्वी महामुनि बताया है। बड़े श्रेष्ठ थे कपिल मुनि। तो कपिल मुनि को देखते के साथ ही वो बोले 60,000 के 60,000, खड़ा रह, तू खड़ा रह, जैसे किसी को धमकी दे रहे हो, तू खड़ा रह, अब क्यों जा रहा है, ऐसे बोले, तूने घोड़ा चुराया है। और जैसी वो कपिल मुनि की तरफ भागे, कपिल मुनि को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने आवेश में अपने मुंह से हुंकार वर्ड निकाला, और जैसे उन्होंने हुंकार बोला, हुंकार, उसी हुंकार से वो 60,000 के 60,000 तभी वहां जल के भस्म हो गए। और जैसे वहां जल के भस्म हुए, बची सेना हाहाकार करके परेशान। अब तो भाई चारों तरफ ये खबर फैल गई कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। कपिल मुनि तक को भी लगा कि ये भस्म तो हो गए, बट कपिल मुनि का क्रोध शांत भी हुआ। उधर जब महाराज सगर को ये बात पता चली
तो उन्होंने अंशुमन से कहा कि अंशुमन जाओ और जो भी तुम्हें उचित लगे वैसा कुछ करने की चेष्टा करो। अंशुमन ने सोचा, अंशुमन क्योंकि उनके सगर के पुत्र थे और हर एक को पुत्र से अधिक प्यारा होता है, तो महाराज ने अंशुमन से ये कहा कि अंशुमन जाओ, अपनी तलवार और अपनी रक्षा के लिए जो भी चीजें लेके जानी है सब लेके जाओ, पर पुत्र सुरक्षित आना। अंशुमन बड़े परेशान और वो चले आगे। अंशुमन फिर उन 60,000 जो अपने चाचा थे, उनके जो मामा गरुण थे, उनसे जाके मिले। गरुण ने कहा कि पुत्र, ये जो तुम्हारे 60,000 चाचा मरे हैं, इनको किसी चीज से मारा नहीं गया, इनको तो भस्म करा है, और वो भी कपिल मुनि ने। अतः तुम्हें इनके लिए जलांजलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे शांत नहीं हो सकती, इनकी आत्मा उससे शांत नहीं हो सकती। अभी तुम जाओ, ये घोड़ा लेके जाओ और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करो। वो घोड़ा लेके वहां से गए, अश्वमेध यज्ञ उन्होंने पूर्ण करा। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण तो हो गया, फिर उसके बाद महाराज सगर के मन में बड़ा भारी विषाद, अंशुमन के मन में भी बड़ा भारी विषाद। सब कुछ यज्ञ संपन्न होने के बाद भी महाराज सगर और अंशुमन थोड़े विचलित, और इसी में उन्होंने सबसे पूछा, तो गरुण ने उनको कहा कि अब तुम्हारे इन 60,000 पुत्रों की शांति के लिए केवल एक ही उपाय है कि गंगा जी का पृथ्वी पर आना हो, अवतरण हो, और जब वो पृथ्वी में तुम्हारे पुत्र जहां भस्म हुए हैं यहां से वो निकलेंगी, गुजरेंगी, तब जाके तुम्हारे इन पुत्रों को मुक्ति मिलेगी, अन्यथा इनकी मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है। अब गंगा जी को धरती पर लाना बड़ी भारी काम। महाराज सगर सोच सोच के कुछ उपाय सोचते सोचते उनका देहांत हो गया। उधर अंशुमन ने बहुत सोचा क्या करूं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उनके अंशुमन के पुत्र हुए राजा दिलीप। अंशुमन ने अपने पुत्र को सारा राज्य देकर खुद हिमालय पर गए और वहां तपस्या करने लगे कि गंगा जी प्रसन्न होकर आ जाएं। वहीं तपस्या करते करते उन्होंने अपने प्राण भी दे दिए, किंतु गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन नहीं हुआ। उसके बाद दिलीप ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उन्होंने भी तपस्या करने के लिए मन में ठानी और 30,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद, अनेक अनुष्ठान करने के बाद, उन्होंने बहुत सारे यत्न करे ताकि गंगा जी पृथ्वी पर आ सकें, किंतु उनको कोई निश्चित ऐसा उपाय नहीं मिला जिससे वो गंगा जी को धरती पर ला सके। इसी सोच सोच में राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके पुत्र महाराज भगीरथ, उनके कोई पुत्र नहीं था, किंतु उनके मन में बड़ा भारी एक निश्चय था कि मुझे गंगा जी को हर हाल में धरती पर लाना है। वो प्रजा का सारा भार अपने मंत्रियों को सौंपकर गंगा जी की पृथ्वी पर लाने के लिए जो भी कर सकते थे उसके लिए उन्होंने निर्णय करा कि मैं गोकर्ण तीर्थ में जाऊंगा और बड़ी भारी तपस्या करूंगा। वो गोकर्ण तीर्थ में गए और बड़ी भारी तपस्या करने लगे। वो अपनी दोनों भुजाएं उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते, अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर 1-1 महीने के बाद आहार ग्रहण करते और तपस्या में लगे रहे।
एक एक महीने बाद ग्रहण करते आहार और धीरे 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 तपस्या में लगे रहे। जब उनको 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी उनकी से पूजा से प्रसन्न हुए और बोले कि भगीरथ, तुम्हारी तपस्या बहुत उत्तम है, मैं इससे प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। तो ब्रह्मा जी की वचन सुन के भगीरथ बड़े प्रसन्न, बोले कि महाराज, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, बस मेरे जो ये कुल के जो पितामह हैं हमारे, इनका किसी तरह से उद्धार हो। तो बोले इसके लिए तो गंगा जी को लाना पड़ेगा, किंतु गंगा जी को हम ले तो आए। इसमें एक समस्या है कि गंगा जी अगर स्वर्ग से आएंगी तो उनका वेग इतना ज्यादा होगा कि उनको कोई सहन नहीं कर सकता। अतः इसके लिए तुम्हें भगवान शंकर को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं तो मैं अपने वर के अनुसार गंगा जी को धरती पर भिजवा दूंगा। भगीरथ ने कहा ठीक है महाराज, मैं भगवान शंकर की तपस्या करता हूं। भगीरथ एक पैर पर खड़े होकर, एक अंगूठे पर खड़े होकर, एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक तपस्या करी और उसी से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा बोलो भगीरथ। तो भगीरथ ने अपने मन की सारी बात बताई कि महाराज, आप कृपा करें तो मेरे पूर्वजों का उद्धार हो। भगवान शंकर ने उसको वर दिया कि ठीक है, आने दो गंगा जी को, मैं अपनी जटाओं में गंगा को समेट लूंगा और फिर उसको धरती पर छोड़ दूंगा। निश्चित तिथि पर गंगा जी स्वर्ग से आई और नीचे भोलेनाथ अपने केश खोलकर खड़े हो गए कि गंगा जी आएंगी और उनको सिर पर धारण करके मैं धरती पर छोड़ दूंगा। जब गंगा जी आई ऊपर से तो गंगा जी को मन में अभिमान हो गया। उन्होंने कहा मैं इतने वेग से आ रही हूं, मैं तो शंकर जी को लेकर ही पाताल में घुस जाऊं। अब भगवान भोलेनाथ है तो शंकर भोलेनाथ, किंतु महादेव भी हैं, वो गंगा जी के मन के विचार को समझ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने गंगा जी के घमंड को तोड़ने के लिए जैसी गंगा जी भगवान शंकर के शीश पर गिरी, उन्होंने अपना जूड़ा बनाया और उसको थोड़ा सा कस लिया। फिर तो गंगा जी बस चक्कर लगाए गई जूड़े से, केशों में घूमती रही। उन्होंने बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता ना दिखा। अब गंगा जी को तो भगवान शंकर ने सबक सिखा दिया, बट भगीरथ के हाथ पैर फूल गए कि महाराज ये क्या हो रहा है, मेरी तो सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तो उन्होंने फिर शंकर जी की तपस्या करनी शुरू करी। महादेव जब गंगा जी सिर पर गिरी तो बड़े शांति को प्राप्त हुए और वो तो समाधि में हो गए एक तरीके से। भगीरथ तपस्या करें, शंकर भगवान खुश तो पहले 1 ही साल में हो गए थे और अब कई वर्षों तक भोलेनाथ को भगीरथ ने प्रसन्न करा, तपस्या करी, तब जाके भगवान भोलेनाथ ने उसकी बात समझी और गंगा जी को ले जाकर बिंदु सरोवर में अपनी जटा ले जाके खोल दी। जैसी भगवान ने, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, जैसी भगवान ने बिंदु सरोवर में अपने शीश से जल छोड़ा, वहां उसकी 7 धाराएं बन गई, जो वाल्मीकि रामायण कहती है। 7 धाराएं। पहली धारा हृदयानी, पाविनी, नलिनी, ये पूर्व दिशा की ओर चली गई 3 धाराएं। अगली 3 धाराएं सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये धारा पश्चिम दिशा की ओर चली गई। और जो 7वीं धारा थी वो महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चलती। महाराज भगीरथ अपने रथ पर बैठ गए और गंगा जी उनके
पीछे पीछे चल दी उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कि अब चलो कहाँ चलना है, जहां जहां से चलोगे वहां वहां की धरती पवित्र करते चलेंगे। अब सोच के देखो, भगवान शंकर जी के जल से शीश से निकली हुई गंगा जी पीछे पीछे चल रही हैं और भगीरथ रथ में आगे आगे चल रहे हैं। और जैसे ये समाचार बाकी सब जनता को मिला तो सब ने गंगा जी के जल को नमस्कार करा, आचमन करा। क्यों? क्योंकि जिस जल को भगवान शंकर ने अपने शीश पर रखा वो जल कितना पवित्र हो गया। ये मानकर सब पृथ्वीवासियों ने उस जल को नमस्कार करा, आचमन करा। गंगा जी चलती रही, जितने भी कछुए मगरमच्छ जो इधर उधर रहते थे वो सब भी आके गंगा जी के पावन जल में पवित्र होने के लिए कूदी मारने लगे। बड़ा अच्छा, जहां जहां से गंगा जी गुजरी वहां वहां की जीव जंतु सब प्रसन्न होते चले गए, सब तरते चले गए। कच्छप मगरमच्छ इनके झुंड के झुंड आके दूसरी नदियों से गिरने लगे, सब बड़े खुश। धीरे 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 गंगा जी आगे चलती गई। चलते चलते गंगा जी कहां पहुंची? गंगा जी वहां पहुंची धीरे धीरे जहां महापराक्रमी महामुनि राजा झेनु यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कर रहे थे, गंगा जी उनके महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल रही थी। जहां महाराज झेनु यज्ञ कर रहे थे तो गंगा जी ने उनके यज्ञ को भी अपनी धारा में ले लिया, तो उनका यज्ञ रुक गया। महाराज झेनु बड़े पुण्यात्मा थे, वो बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने गंगा जी को, सारे गंगा जी के जल को पी लिया। अब सब बड़े अचरज में, इतनी बड़ी गंगा जी जो पीछे पीछे आ रही थी, सारी गंगा जी 6 धारा तो वहां छूट गई थी, जो 7वीं धारा आ रही थी वो सारी महाराज झेनु पी गए। अब तो सभी देवता भी और सभी पृथ्वीवासी महाराज झेनु की तपस्या करने लगे, उनकी पूजा करने लगे कि महाराज इतना बड़ा काम हो रहा है, आपने तो गड़बड़ कर दी। फिर सबने महाराज झेनु को विश्वास दिलाया कि आप अगर गंगा जी को छोड़ देंगे तो गंगा जी आपकी भी पुत्री कहलाएंगी, तो इसमें आपका भी सदा नाम रहेगा। तब महाराज झेनु ने गंगा जी को अपने कान के छिद्रों से पुनः प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। उसके बाद गंगा जी चलती गई और पहुंचते पहुंचते महाराज भगीरथ जब वहां पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में, तो जैसी ही गंगा जी की धारा उनके 60,000 पितामहों पर गुजरी, उन सब की जैसी उनकी जो भस्म हुई राख थी, जैसी वो गंगा जी के जल में आई, उन सब का उद्धार हो गया और वो सभी राजकुमार 60,000 के 60,000 निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इसके बाद गंगा जी के नाम त्रिपथा, क्यों? क्योंकि स्वर्ग में थी, धरती पर चली और पाताल में भी पहुंची, तो इनका नाम त्रिपथगा या त्रिपथगामिनी भी बोला जाता है। दिव्या, भागीरथी, जाह्नवी, ये पढ़े। और गंगा जी तो हम कहते हैं, गंगा जी तो हैं। ये कथा जब वाल्मीकि रामायण में भगवान विश्वामित्र ने भगवान राम को सुनाई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गंगा अवतरण का जो उपाख्यान है ये बहुत श्रेष्ठ है। ये धन, आयु, यश, पुत्र, स्वर्ग आदि को बढ़ाने वाला और सभी वर्णों के लिए बहुत अच्छा महात्म्य है। जो इसको सुने और सुनाए, सब पर उनके पितृ प्रसन्न हो और उनकी मुक्ति हो। ये इसमें लिखा हुआ है।
ये पूरा गंगा का उत्पत्ति का पूरा व्याख्यान था। कैसी लगी?